एक गांव में एक पुराना नीम का पेड़ था। गांव वाले उसे भूतानी का पेड़ कहते थे। कहा जाता था कि उस पेड़ की जड़ में वर्षों पहले एक औरत की लाश दबाई गई थी, जिसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। सूर्यास्त के बाद उस पेड़ के पास जाने की मनाही थी, क्योंकि कई लोग वहां अजीब आवाजें और हवा में चलते पायल की छनक सुन चुके थे। शहर से आए 30 वर्षीय अर्जुन को इन सब पर विश्वास नहीं था। वह एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था और लोक कथाओं पर काम कर रहा था। उसे लगा यह पेड़ सिर्फ डर की कहानियां फैलाने का बहाना है। पर अर्जुन की जिद थी, वह सच जानना चाहता था। एक रात वह कैमरा लेकर पेड़ की ओर निकल गया। दूर से ही नीम का पेड़ अजीब सा लग रहा था। शाखाएं हवा बिना हिल रही थीं और नीचे फैली परछाइयां सांपों की तरह रेंगती दिखाई देती थीं। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। चिड़ियों की आवाज बंद हो गई। दूर कहीं से फुसफुसाहट आई। क्यों आया है? वापस जा। अर्जुन ने सोचा कोई मजाक कर रहा होगा। उसने टॉर्च पेड़ पर डाली। उसकी रोशनी तने पर एक गहरी, लंबी दरार पर पड़ी, जो किसी इंसान की नाखूनों से खुरची हुई लग रही थी। उसी समय पेड़ की एक सूखी शाखा अपने आप हिली और धीरे धीरे नीचे झुकने लगी, जैसे किसी का हाथ उसे पकड़ रहा हो। अर्जुन पीछे हटने लगा। तभी पेड़ की जड़ से धुआं उठने लगा। धुएं के बीच से एक स्त्री की परछाई उभरी, लंबे खुले बाल, घिसी हुई साड़ी और चेहरे पर कोई त्वचा नहीं, सिर्फ काला खालीपन। उसकी पायल की आवाज हवा में गूंजी और अर्जुन का दिल डर से सुन्न हो गया। मेरी कब्र क्यों खोद रहा है? उसकी आवाज पेड़ की कई शाखाओं से एक साथ निकलती लगी। अर्जुन भागने की कोशिश करने लगा, पर जैसे ही वह मुड़ा, उसके पैरों के नीचे जमीन कांपी। पेड़ की जड़ें बाहर निकलने लगी, लंबी, मोटी, सांपों की तरह खतरनाक। जड़ें उठकर हवा में लहराने लगीं और अर्जुन की कमर पकड़कर उसे खींचने लगी। वह चिल्लाया, बचाओ! लेकिन आसपास सिर्फ मरुस्थल की खामोशी थी। अर्जुन ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाया और कैमरा गिराकर भागा। पर कुछ कदमों बाद उसकी टॉर्च बंद हो गई। घुप्प अंधेरे में सिर्फ जड़ें थीं, धीरे धीरे उसकी ओर रेंगती हुई। और उनके बीच वह भूतानी खड़ी थी। उसका चेहरा पेड़ की दरार जैसा फटा हुआ, आंखों में सिर्फ धुआं। अर्जुन आखिरी बार देखा गया, पेड़ की ओर भागते हुए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घसीट रही हो। अगली सुबह गांव वालों ने पेड़ के नीचे उसका कैमरा पाया। वीडियो में आखिरी दृश्य था, पेड़ की जड़ें किसी को खींचते हुए और फिर कैमरा गिरने की आवाज। उसके बाद से नीम का पेड़ और भी खतरनाक हो गया। रात को वहां से गुजरने वाले लोग अब दावा करते हैं कि पेड़ की शाखाएं खुद ब खुद हिलती हैं और किसी स्त्री की आवाज कहती है, मेरी नींद मत तोड़ो।